जी, नमस्कार सर। जी, नमस्कार। जी, कौन है नमस्कार। हमारे साथ अपना हाँ। परिचय करा लीजिएगा? कौन है हमारे साथ अपना परिचय करा लीजिएगा? जी मेरा नाम अक्षय है। सही। सही। ठीक जी, है, मैं अक्षय साहब झारखंड ये से हूँ, मेरा बताइए नाम जी, कि अक्षय क्या अक्षय है। कहना साहब ये चाहेंगे बताइए आप? कि क्या कहना चाहेंगे आप? ये जिहाद पर जी, जी, कहिए। जी, जी, कहिए। जिहाद पर या फिर ये पंडित महेंद्र पाल आर्य जी पर? जी, जी, कहिए आप। जी, जी, कहिए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने जो क्लेम क्लेम किया है उस पे बोलूंगा या फिर जिहाद पर? आप बोलिए जो मैंने अभी आप कहा है बोलिए जो जिहाद पर, मैंने इस पे अभी आप कहा बात है कर जिहाद सकते पर, हैं। इस पे आप बात कर सकते हैं। जी आपने जो कहा जिहाद पर वो तो हमारे धर्म में भी मौजूद है, धर्म युद्ध को लेकर के। जब फाइनल अब पूरी तरीके से जब हम लोग अब कोई दूसरा वे नहीं रहता है, तो एट लास्ट क्या करेंगे तो लड़ेंगे। जब जो एविल फोर्सेस है हमारे सारे चीज ऑक्यूपाई कर लें, कब्जा कर लें, अब कोई फायदा नहीं है कोई बिना लड़े, तब हम लोग फाइनल में जाके लड़ते हैं। और मैंने भी पढ़ा है कुरान में, तो वो तो आपने जो बताया सही बताया, लेकिन सूरह तौबा थोड़ा-सा मतलब हार्टफुल होता है। मैं चाहूँगा कि आप एक दिन उस पे भी चर्चा करें। लेकिन हाँ, जो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि कुरान ने काफ़ी अच्छा आपका संदेश दिया है। आपके कहने पे हम लोग भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। इसमें पाएँ कि जब वार हो रहा हो, उस बीच में अगर किसी इंसान ने मतलब कुछ लोग अगर कहें कि पीस की बात बीच वार में भी करें, तो कुरान ने इसकी इजाज़त दी है कि जो पीस उस बीच में करें, तो उस बीच में आप वार को स्टॉप कर दें। और इस तरह की बातें जो है मतलब हमें अमूमन हर रिलीजन में भी देखने को मिलती है। जहाँ तक हमने अपने रिलीजन में देखा, वहाँ पर भी हमें ये नज़र आता है। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि कुरान या इस्लाम या कोई क्रिश्चियनिटी या कोई भी धर्म जो है जिहाद सिखाता है या वार सिखाता है, रिलीजियस वार। अनटिल जब तक आपको सताया नहीं गया हो या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान नहीं किया गया हो और आपकी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर ले, आपको ठीक से रहने ना दे, तो मैं कहूँगा कि इस पर ब्लेम करना बेकार बात है। और जहाँ तक कृष्ण भगवान के बारे में महेंद्र पाल आर्य जी ने कहा, उनसे तो मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। नो डाउट कृष्ण भगवान हमारे लिए भगवान हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो मतलब स्वयं परमेश्वर ना हो, अलग बात है। या फिर ये हो सकता है कि परमेश्वर ने उनको अपना संदेश दिया और उन्होंने हम लोगों के बीच दिया। लेकिन वो एक आम इंसान थे नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम लोगों से ज़्यादा थे। उस स्पष्ट कह दिया गया है उनके पास 16 गुण थे, जो एक भगवान के होते हैं। इसलिए जो है मैं उनसे किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ। जितने भी पुराने हमारे विचारक हैं, उनकी इस जो क्षमता थी, जो ह्यूमन से ऊपर थी, इसके बारे में हर लोग तारीफ करते हैं और लोग कहते हैं क्या कि उनके बराबर तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। जो कल्कि अवतार होगा वो 21 गुण वाला होगा। तो समझिए कि इस तरीके से है। तो हम उनको जो है डिनाई नहीं करते हैं और वो भगवान थे वाक़ई। अब ये हो सकता है कि योगेश्वर उनको कहते हैं योगेश्वर। तो ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखें तो वो योगेश्वर थे, हम लोग से ऊँचे थे, बड़े महापुरुष थे। और अगर हम ईश्वर के तौर पे जो देखते हैं, उनके लिए वो ईश्वर जैसे थे। नहीं तो वो मैं महेंद्र पाल आर्य से सहमत नहीं हूँ। अजय जी ये अजय जी वो कह रहे हैं कि वो कह बिल्कुल रहे हैं हमारी कि तरह बिल्कुल इंसान थे हमारी तरह जैसे वो इंसान इंसान। थे जैसे वो इंसान। नहीं, नहीं, वो हमारी तरह बिल्कुल भी इंसान नहीं थे। क्योंकि आपने जब आप उनके एक्शंस को देखेंगे, तो वो पहाड़ उठा लेते हैं और फिर सूरज को ढक देते हैं। तो ये काम और फिर उन्होंने जो शादियाँ की, ये सारी बातें जो है मतलब शादियाँ की ऐसे नहीं कि मतलब अपने मन से शौक से कर लिया, बल्कि जब जरासंध ने 16,100 रानियों को कैद करके रख लिया था, तो वो उन सभी के पति यानी कि राजा बने। अब लोग कुछ सोच कहते हैं कि वो हस्बैंड हुए या फिर कुछ कहते हैं कि नहीं वो उसके अधीक्षक अधीक्षक मतलब कि उनके वो राजा हुए उनके, जो उनको रखे। क्योंकि उस दौर में लोग ना विधवा से जो विडो होती हैं उनसे बेवा से शादी करना मतलब गलत समझते थे कि ये शादी नहीं होगा समथिंग। तो उन्होंने जो है पनाह दी सबको। तो इस तरीके का काम जो है केवल मतलब या तो भगवान कर सकते हैं या फिर भगवान के द्वारा भेजा गया दूत। और जब हम लोग आते हैं अवतार का मीनिंग जब हम देखते हैं डिक्शनरी में, तो अवतार का 2 मतलब होता है कि भगवान का इंसान के रूप में आना और दूसरा मतलब होता है कि किसी महात्मा का भगवान द्वारा धरती पर भेजना। तो ये दोनों मीनिंग हमें जो है दिखाई देती है। तो हम इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं थे।
हाँ, में भी वो परमेश्वर ना हो, या ऐसे हमें कहीं पे मिलता है कुछ ऐसी जो स्क्रिप्चर हैं, जैसे पुराणों में हमें मिलता है कि वे श्री नारायण भगवान के चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश और चतुर्थांश हमें समझ में आता है कि ये जो ब्रह्मांड है इसको चतुर्थांश भी कहते हैं। तो चतुर्थांश है यानी कि इस ब्रह्मांड के, यानी कि और वो ऐसा कहते भी कि मत परम ब्रह्म, मतलब कि मैं उस ब्रह्म, मुझसे वो ब्रह्म ऊपर है, यानी उस ब्रह्म यानी उस परमेश्वर के बाद मेरा ही स्थान है। या कहीं कहीं पे हमें इसका ट्रांसलेशन ये मिलता है। आपकी बातें मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मैंने जो पहले सनातन धर्म पे बात की है, अगर आपने सुनी होगी, मुझे ये बताइए कि क्या आपके नजदीक सनातन धर्म क्या है? क्या मतलब है? क्या वो एक अलग से है या उसमें और इस्लाम का बिल्कुल मेल नहीं हो सकता है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, सनातन धर्म जो है वर्सटाइल, वर्सटाइल है, और इसमें जो है मतलब आप देखें कि हर तरीके के जो मतलब स्कूल हैं, स्कूल ऑफ फिलोसफी है मौजूद है को, तो जिसमें कि जो इस्लामिक वे है वो उस तरह का भी मौजूद है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मौजूद है, लेकिन सिमिलैरिटीज की बात करें तो उस तरीके का हमें मिलता है। एक वो स्कूल ऑफ फिलोसफी भी है, और दूसरे हैं जो उनसे जस्ट रिवर्स हैं, जैसे आप लोगों में भी कोई रूमी थे, ऐसा समथिंग मैंने नाम सुना है, तो उस तरीके का भी स्कूल ऑफ फिलोसफी है। जैसा वो सोचते थे रूमी, उसी तरीके से हमारे शंकराचार्य जी ने उसी टाइप से कुछ दिया है कि जो हमारा आत्मा है वो भगवान है, समथिंग इस टाइप में। तो तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वम असि, या फिर सो अहम अहम ब्रह्मो अस्मि, ये सारी चीजें। तो देखिए, एक सिमिलरिटीज तो ये हो गई, लेकिन हम लोग जब आते हैं सनातन धर्म पे, तो जब सनातन धर्म का हम डिक्शनरी में देखते हैं, सनातन धर्म ग्रंथ में, तो उसका मतलब होता है, देखिए सबसे पहले तो सनातन एक एडजेक्टिव है। सनातन कोई धर्म का नाम नहीं है, बल्कि वो विशेषण है, उसके बारे में उसकी विशेषता, हाँ विशेषता बताता है। हमारे धर्म का नाम केवल धर्म है, सबसे पहला वर्ड तो इसका नाम है धर्म, और दूसरा होता है अधर्म। हाँ, धर्म और अधर्म। हिंदुइज्म क्या है? देखिए, हिंदुइज्म तो सिंपल सी बात है कि कुछ कुछ हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे जो सबसे माइनर ग्रंथ हैं, जिसका मतलब कि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, उन सब जगहों पे हमें हिंदू शब्द का यूज होता है कि ये जो हिंदुइज्म है, यानी ये जो नदी के किनारे जितने भी, ये सिंधु नदी के किनारे जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे हिंदू हैं, और ये हमारे ग्रंथ में भी मिलता है बकायदा। तो वो सब के सब हिंदू हो गए, बट जो सनातन है ना, आपने बताया कि सनातन धर्म, हाँ, ठीक है, हाँ, ये मैंने हिंदू को बताया। जो सनातन धर्म है ना, तो सनातन एक विशेषण है, ठीक है, वो उसकी विशेषता बताता है। हमारा जो धर्म है वो केवल धर्म है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो धर्म जो है वो सनातन है, या वो शाश्वत है, या वो प्राचीन है, पुरातन है, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। तो चूंकि जो सनातन शब्द है ना, तो कृष्ण भगवान ने कई दफा इसके लिए यूज किया है। युधिष्ठिर जी ने भीष्म में कहा था कि सनातन का मतलब होता है इटर्नल, और अगर आप देखें तो आपके भी ग्रंथों में जो है इस तरीके के कई सारे शब्द आते हैं। सनातन धर्म को हम लोग वैदिक धर्म भी कहते हैं, सत्य सनातन धर्म भी कहते हैं। सत्य यानी ट्रूथ, सनातन इटर्नल, जो हमेशा से चला आ रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा, ना उसका शुरुआत है ना कभी खत्म होगा। हम जब सनातन का और अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जो आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन थोड़ी अनक्लियर आ रही है। मैं एक बार काट करके फिर से ज्वाइन करूं? मैं बता रहा था कि जो सनातन शब्द है वो हमारे भगवान विष्णु हैं, उनके नाम का साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहा जाता है। और सेम जो है भगवान शिव के नाम का भी साइनोनिमस है, और माता दुर्गा के भी नाम का, माँ सरस्वती के नाम का, माँ लक्ष्मी के नाम का, ब्रह्मा जी के नाम के, और ब्रह्म के नाम का साइनोनिम्स है। और ब्रह्म की जो है एडजेक्टिव के भी तौर पे यूज होता है, ब्रह्म के, परमेश्वर के लिए, और उनके नाम का साइनोनिमस भी है। तो उसका जो धर्म है, सनातन का जो धर्म, यानी जो विष्णु का धर्म है, जो वैष्णव धर्म है, जो शैव धर्म है, जो शाक्त धर्म है, वही सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि जो है कृष्ण भगवान हमारे भगवान नहीं, अर्थात या राम भगवान नहीं है, वो आम आदमी थे। बिल्कुल नहीं, वो आम आदमी नहीं है, वो हमसे बेहतर है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल इंसान थे, सुपर ह्यूमन, महामानव। पंडित महेंद्र पाल आर्य जो कह रहे हैं, क्या वो कहाँ से कह रहे हैं? जी देखिए, हमारे यहाँ 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है, और उनकी जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो थोड़ा बहुत मैच करती है सांख्य स्कूल से, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहता हूँ 100%। वो लोग मानते हैं कि जो ईश्वर है, और जो मतलब प्रकृति है, और जो आत्मा है, वो सनातन है, ठीक है। सनातन यानी हमेशा से, यानी ईश्वर भी हमेशा से है, और जो ये नेचर है वो भी हमेशा से है,
और ये सोल जो है, रूह है, वो भी हमेशा से है। लेकिन वो मानते हैं कि ब्रह्मांड को बनाया गया। तो ये उनका एक अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो भी एक अच्छे मतलब मैं उनको इनकार नहीं करता हूँ उनके सोच को। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा बच्चे पे किसी भी तरह का टिप्पणी करने से, नहीं तो फिर जब मरने के बाद परलोक जाएँगे, तो फिर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से दंडित हो जाएँ। तो ब्रह्म दंड पाने से बचने का कोशिश करना चाहिए, नाम भी उन्हें लगेगा। पंडित कलारिया जी रहे आपकी आवाज कट रही है। हमारे सनातन की आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है। जी, जी, जी। अब आ रही है? जी, जी, अब आ रही है। जी, जी, जी। आ रही है अब? जी, जी, अब आ रही है। हाँ जी, मैंने कहा कि उनका एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, तो वो जिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं, वो अपनी राय को रखते हैं। मैं उनकी राय को इनकार नहीं कर रहा हूँ, बट उन्हें बचना चाहिए कृष्ण भगवान पे किसी भी तरह का टिप्पणी करने से। कृष्ण भगवान हमारे भगवान हैं, ये वो रिस्पेक्टेबल हैं और वो हमें से हो सकते हैं होंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा हैं, मतलब कि हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। ये हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब योगेश्वर ये सब समथिंग। हाँ, और सनातन शब्द का जो है हमने सिनोनिम्स भी पढ़ा है कि इस्लाम में दीन अल कय्यिम, जैसा कि मतलब आपके चैनल पे आके जो है कुछ आपने भी बताया था और एक आए थे अब्दुल्ला तारिक सर ऐसे करके, तो उन्होंने भी जो है कहा था। तो हमने भी मतलब कय्यिम पे सर्च किया, अल कय्यूम ये सब, तो हमें भी पता लगा कि ये जो सनातन धर्म है वो कहीं न कहीं आपके इस्लाम से जो है मैच करता है। और जब कय्यिम का करते हैं वो भी इटर्नल है, सनातन भी इटर्नल है, तो हमें नहीं लगता कि ये अलग है, तो ये तो सेम ही है। हाँ, बस हाँ, भाषा अलग है। अब इंग्लिश में वाटर बोले, हिंदी में पानी बोले, अब आब बोले अरबी में, तो ये तो बात अलग हो गई ना। तो बात तो एक ही चीज़ को कर रहे हैं, एक ही भगवान को अलग-अलग नाम से पुकार रहे हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का है। हाँ, जी कहिए। जी? लोग इस बात को लेकर आपस में लड़ाते हैं कि ये लोग इस बात को लेकर आपस में लड़ाते हैं कि ये मुसलमान और हिंदू आपस में अलग-अलग हैं। हाँ, देखिए लोगों के बीच जब वो किताब नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथ से दूर हो जाएँगे, तो बेशक बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो लड़ेंगे। हाँ, निस्संदेह लड़ना ही जायज़ है। हम कहेंगे कि सबको जो है अपनी रिलीजियस बुक पढ़ें, दूसरे की भी रिलीजियस बुक पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई अलग नहीं है, सब उसी परमात्मा का बात करता है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अब तो देखिए जैसे इस्लाम में भी फ़िरके हैं, तो शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं, तो हमारे हिंदू में भी जो है शैव वाले वैष्णव से लड़ते हैं, वैष्णव वाले शैव से। हालाँकि अब नहीं होता है क्योंकि अब समझने लगे हैं कि शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। क्योंकि हमारे यहाँ फिर ग्रंथ है, उसमें कह दिया कि जो इंसान शिव में और विष्णु में फ़र्क करेगा, वो हमेशा के लिए नरक में जाएगा, वो कभी नरक से निकाला नहीं जाएगा। तो इसलिए क्लियर हो गया, तो लोग डरते हैं अब शिव और विष्णु को अलग करने में। तो भगवान तो एक ही है, ईश्वर परमेश्वर एक ही है। मैं सुझाव देना चाहूँगा, सलाह तो नहीं दे सकता पंडित महेंद्र पाल आर्य साहब को, क्योंकि वो हमारे पंडित हुए, रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, रिनाउंड पर्सन हैं। हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा आप कृष्ण भगवान पे रहम करें। भगवान के बारे में कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे कि जो है मतलब लोगों को ठेस पहुँचे और परलोक में आपको जो है नरक का भागीदारी बनना पड़े। तो इससे बचने का कोशिश किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नरक की बातें ना करें, चले मुझे अजीब सा लगा कि यार ये हिंदू इस तरह कह रहे हैं और ये इनकी अलग बात है। और ये कह रहे हैं कि वो हम जैसे बंदे थे और वो एक बादशाह थे, योगेश्वर उनका नाम था। हालांकि भगवत गीता के अंदर कि मैं हर युग के अंदर अवतार लूंगा। हाँ, हाँ। जी, वो एक्चुअल क्या है ना कि हमारे यहाँ एक लाइन है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। जो हमारे भगवान है ना, वो उनके अनंत गुण हैं, अनंत क्वालिटीज़, इनफाइनाइट क्वालिटीज़ हैं। आपकी भाषा में कहें तो इनफाइनाइट सिफ़ात यूज़ शायद करते होंगे आप लोग, ऐसा सुना है मैंने। तो इनफाइनाइट सिफ़ात हैं, तो इसलिए उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो भी इनफाइनाइट। हाँ, उनकी जो मतलब स्टोरीज हैं वो भी इनफाइनाइट है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उस स्टोरीज में से एक स्टोरी जो है हमारे आर्य समाज वाले भी फॉलो करते हैं और उनका क्लेम है कि वो भी सही है, तो हम इनकार नहीं करते हैं। हाँ, बेशक हो सकते हैं, वो भी ब्रह्म के बारे में ही बताते हैं।
थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन वो ही बताते हैं, इनकार नहीं करते हैं, बट हाँ रिस्पेक्टेबल है। बट कृष्ण भगवान और राम भगवान के बारे में कोई भी बोलने से बचे, मैं यही सुझाव दूंगा, और थोड़ा नरक का डर रखें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मस्जिद को भी लूंगा, आपने बहुत अच्छी बातें कही। जी, आते रहिए आप हमारे चैनल पे, संपर्क बनाए रखें आप हमारे से। और मैं आपका शुक्र, मुझे